के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टाइफाइड कौन सा होता है और टाइफाइड कैसे फैलता है और कौन सा बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड फैलता है और इसका लक्षण क्या है और टाइफाइड का रोकथाम क्या है, यानी कि टाइफाइड होने से कैसे हम लोग रोक सकते हैं और टाइफाइड जो है उसका लक्षण क्या है, यानी कि जब किसी व्यक्ति को हो जाए तो वो कैसे पहचाने और टाइफाइड का मतलब क्या होता है और कौन से बैक्टीरिया से होता है। आज की वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे स्वास्थ्य एवं रोग, हेल्थ और डिजीज़। ये मेरा चैनल का नाम है रविकांत स्टडी प्लस और ये बायोलॉजी का 9th क्लास है। ये 9th क्लास का बायोलॉजी है और आज का क्लास यानी आज का वीडियो 9वां है। इससे पहले भी कई सारा बीमारियों के बारे में बताया गया है। तो आज हम टाइफाइड को समझेंगे बहुत ही बारीकी तरह से। टाइफाइड, जिसे इंग्लिश में इस तरह से टाइफाइड लिखते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी, एक देखिए टाइफाइड जो कह सकते हैं कि जो रोग है वो साल्मोनेला नामक बैक्टीरिया के कारण होने वाला संक्रामक रोग है। ये क्या है? एक बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। तो देखिए कौन सा बैक्टीरिया के कारण? तो एक बैक्टीरिया है साल्मोनेला या सल्मोनेला, ठीक, टाइफी एक बैक्टीरिया है, ठीक। साल्मोनेला एक बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है जिसके कारण टाइफाइड होता है, ठीक। उसके होने वाला ये क्या है? संक्रामक रोग है। तो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया इस टाइप का होता है, आपको इस तस्वीर में दिखाया गया है। 1 मिनट, ये तस्वीर में आपको दिखाया गया है कि ये साल्मोनेला टाइफी क्या है? ये बैक्टीरिया है, इस टाइप का होता है। ओके, आगे चलते हैं। सामान्यतः संक्रमित पेयजल यानी कि संक्रमित पेयजल, भोजन तथा दूध और बिना अच्छी तरह से साफ किए कच्चे फल या सब्जी के माध्यम से स्वस्थ मनुष्य के आहार नाल में प्रवेश करता है। क्या होता है ना कि जब आप संक्रमित पेयजल यानी पीने वाला जल, भोजन, दूध और बिना अच्छी तरह से साफ कच्चे फल या सब्जी के माध्यम से यह रोग जो होता है वो फैलता है मनुष्य के शरीर में। तो ये क्या होता है? जब स्वस्थ मनुष्य के आहार नाल में जाता है, ये आहार नाल में, ये है आहार नाल, अगर जब ये जाता है आहार नाल में, जब ये प्रवेश करता है तो देखिए क्या करता है। प्रवेश करता है तो आहार नाल में यह आंत के दीवारों को क्षति पहुंचाता है। जो टाइफाइड जो रोग है जो साल्मोनेला बैक्टीरिया से होता है, जब साल्मोनेला बैक्टीरिया जब ये आहार नाल के माध्यम से जाता है तो ये आहार नाल के आंत के दीवारों को क्षति पहुंचाता है और वहाँ से रक्त प्रवाह में पहुंच जाता है। वहाँ से क्या करता है? रक्त प्रवाह में पहुंच जाता है। यह बैक्टीरिया रोगी के मल के साथ शरीर से बाहर निकलता है। ये जो बैक्टीरिया है ना, रोगी के मल यानी कि पैखाने के रास्ते से निकलता है। ऐसे मल पर जब कोई मक्खी बैठता है, मान लें कि कोई शौचालय गया और वो टाइफाइड से संक्रमित हो, उसे टाइफाइड हुआ है, तो वो टाइफाइड पर्सन जब वो शौचालय करेगा तो उस पर जब मक्खी बैठेगा तब बैक्टीरिया उसके शरीर में चिपक जाता है। तब अगर मान लें कि बैठती है और तब अगर वो मक्खी में जो बैक्टीरिया है वो चिपक जाता है। मान लें कि कोई टाइफाइड से संक्रमित है और वो शौचालय के लिए गया, अगर उसके शौचालय पर, उसके मल पर अगर वो मक्खी बैठ गया तो मक्खी के शरीर में जानते हैं वो बैक्टीरिया चिपक जाता है। कौन सा बैक्टीरिया? साल्मोनेला बैक्टीरिया उसके मक्खी के
शरीर पर चिपक जाता है। और फिर वही मक्खी जब भोजन पर बैठती है, जब वही मक्खी भोजन पर बैठती है, तब भोजन इस बैक्टीरिया से संक्रमित हो जाता है। तो भोजन क्या होता है, वो साल्मोनेला बैक्टीरिया उससे संक्रमित हो जाता है। रोगी के मल कभी कभी वर्षा के जल के साथ बहकर तालाब या जलाशय में जल को भी इस बैक्टीरिया से संक्रमित कर देता है। मान लेते हैं कि जो रोगी का जिसका टाइफाइड हुआ है, उसका मल मान लेते हैं कि अब वो बाहर शौचालय करने के लिए गया, तो उसका मल जब नहर में जाता है तो उससे बहकर, पानी में बहकर ये क्या होता है, ये जल को भी बैक्टीरिया, जल जो होता है ना, वो बैक्टीरिया उसी के माध्यम से चल जाता है, जिससे भी ये बैक्टीरिया फैल सकता है। ऐसे जल को पीने से भी यह रोग होता है। मान लेते हैं कि वो जल आप पी लिए तो भी ये रोग हो सकता है। ठीक, बैक्टीरिया जो रोग है वो हो सकता है। मनुष्य के शरीर में पहुंचने के करीब, यानी कि मान लेते हैं कि कोई स्वस्थ मनुष्य है, कोई भी उसको बीमारी नहीं है, टाइफाइड नहीं है, तो मान लेते हैं कि उस स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जब ये बैक्टीरिया पहुंचेगा तो 10 से 12 दिन के बाद इस रोग का लक्षण प्रकट होने लगता है। अब मान लें कि हम कहीं गए, ठीक, नहर या तालाब में, और मान लेते हैं कि वो जल है वो बैक्टीरिया से संक्रमित है। अगर वो जल मैंने पी लिया तो बैक्टीरिया मेरे शरीर में आ गया। जब वो बैक्टीरिया शरीर में आ गया तो हमको कितने दिन बाद लक्षण दिखाई देगा टाइफाइड का, तो कितने दिन, 10 से 12 दिन के बाद ये लक्षण प्रकट होने लगते हैं। और देखा जाता है कि टाइफाइड जो है ना, टाइफाइड विशेषकर बच्चों में होने वाला एक आम रोग है। ये जानते हैं, ये टाइफाइड जो है विशेष करके बच्चों में होता है और ये एक आम बीमारी है, यानी कि कह सकते हैं कि ये बच्चा में होने वाला एक आम रोग है। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि अगर किसी को टाइफाइड है तो लक्षण क्या देखने को मिलेगा। क्या लक्षण आपको दिख रहा है। अगर मान लेते हैं कि किसी को टाइफाइड है तो उसके शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो टाइफाइड होगा तो लक्षण क्या है देखिएगा, तेज बुखार आएगा। समझ, सबसे पहले क्या आएगा, तेज बुखार, फिर कमजोरी आएगा, फिर सिर दर्द, ठीक, पसीना आना, नाड़ी की गति धीमा होना, जो आपका नस है ना उसका गति धीमा हो जाएगा। ठीक, टाइफाइड बुखार करीब 3 सप्ताह तक लगा रहता है। अब मान लेते हैं कि किसी को बुखार है, ठीक, तो अगर नॉर्मल बुखार है तो कोई बात नहीं, लेकिन टाइफाइड बुखार अगर मान लें कि साल्मोनेला बैक्टीरिया से वो संक्रमित होकर हुआ है बुखार, तो आपको 3 सप्ताह आपको लग सकते हैं उसको ठीक करने के लिए, यानी कि 3 सप्ताह तक वो लगा रहता है। कौन, टाइफाइड, ठीक, यानी 21 दिन। इस समय रोगी के जीभ हमेशा सूखी रहने लगता है। अगर मान लें किसी को टाइफाइड है तो रोगी का जो जीभ है ना वो सूखी रहने लगता है, तथा जीभ के सतह पर, यानी कि जीभ के जो सतह है ना उसमें सफ़ेद हल्की परत जम जाता है। जो जीभ निकालेगा उसको तो हल्की परत बैठेगा। और तेज़ बुखार के कारण रोगी को कपकपी भी होता है। अगर मान लें कि बहुत तेज़ बुखार है तो रोगी को कपकपी भी होता है, यानी कि ठंडा भी लगता है। तीसरा जो लक्षण देखने को मिलेगा कि रोगी की छोटी आंत में कभी कभी अल्सर हो जाता है। जैसे कि रोगी है ना टाइफाइड से संक्रमित, तो उसके छोटी आंत में अल्सर हो जाता है। और मान लेते हैं कि अल्सर है तो रक्त बहना जरूरी है, जिससे रक्त बहने लगता है, और रक्त क्या होता है, बहने लगता है। अब मान लेते हैं कि अगर टाइफाइड को रोकना है, आगे हमें घरेलू तौर पर अगर मान लेते हैं कि हमें टाइफाइड को रोकना है तो इसका रोकथाम क्या होगा। ठीक, रोकथाम क्या होगा देखते हैं। रोकथाम क्या होगा, तो रोकथाम यानी कि रोकेंगे कैसे। तो इस रोग को फैलने से रोकने के लिए सभी व्यक्तियों को स्वच्छता के महत्व का ज्ञान होना चाहिए। अगर इस रोग को आप रोकना चाहते हैं तो स्वच्छता यानी कि साफ सुथरा का
साफ़ सुथरा का महत्व का ज्ञान होना चाहिए। ठीक, आपको ये जानना चाहिए कि साफ़ सुथरा करने से क्या फ़ायदा है। आखिर हमें साफ़ सुथरा रहने से हमें बहुत सारा शरीर में फ़ायदा है, तो ये ज्ञान होना चाहिए। व्यक्तिगत सफाई के साथ साथ मतलब कि व्यक्तिगत सफाई यानी कि आप रोज़ नहा रहे हैं, ये व्यक्तिगत सफाई है। ठीक, उसके साथ साथ रहने के जगह के आसपास भी और पड़ोस को साफ रखकर मक्खियों के पनपने से रोकना चाहिए। अब मान लें कि आप व्यक्तिगत सफाई कर रहे हैं, आप रोज़ नहा रहे हैं, लेकिन बगल में आपको पूरा गंदगी है, तो ये ठीक है, आप अपने शरीर को साफ़ कर रहे हैं, लेकिन आस पड़ोस के गंदगी है, तो ये ठीक नहीं है, ये आपको दिक्कत ही होगा। फिर अगला है कि पेयजल तथा भोजन संक्रमित होने से बचाना चाहिए। अब मान लें कि जल को और भोजन को संक्रमित होने से बचाना चाहिए, उसको झाँक कर रखना चाहिए। ठीक ना, इस रोग को फैलने से रोकने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब मान लें कि पेयजल और भोजन को संक्रमित होने से बचाना चाहिए, इसका मतलब जल को भी साफ रखना चाहिए और भोजन को भी अच्छे से ढक कर रखना चाहिए, तो संक्रमित होने से बच जाएगा। फिर है कि टाइफाइड को फैलने से रोकने के लिए रोगी को परिवार के अन्य सदस्यों से पूरी तरह से अलग रहना चाहिए और रोगी के इस्तेमाल में ले जाने वाले सामान को किसी अन्य स्वस्थ व्यक्ति से व्यवहार में नहीं लाना चाहिए। अब मान लीजिए किसी को टाइफाइड है, आप गमछी दे दिए और उसी गमछी को आप फिर पापा के पास दे दीजिएगा, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगा, उसका जो बैक्टीरिया है आप पर भी आ सकता है, जैसे आप दूसरों को भी अस्वस्थ कर दीजिएगा, उसको भी बीमार कर दीजिएगा। ठीक, तो इसको दूर रखना चाहिए। जब वो पहन रहा है कुछ, तो आप उसका सामान न छुएं। आगे है, आंत में अल्सर होने की संभावना को रोकने के लिए रोगी को हल्का तथा आसानी से पचने वाला भोजन देना चाहिए। अब मान लेते हैं कि आपको पता है कि अगर टाइफाइड होता है तो आंत में क्या होता है, अल्सर हो जाता है, तो इससे बचने के लिए जानते हैं रोगी को कह सकते हैं कि पचने वाला और आसान पचने वाला भोजन देना चाहिए। ठीक, आगे है कि रोगी से छठा है कि रोगी को पूर्ण रूप से आराम करना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी को टाइफाइड है तो उसे आराम करना चाहिए। ठीक, रोगी रोग से मुक्त होने के बाद अगर मान लीजिए कि किसी को 21 दिन बाद वो टाइफाइड हट गया, तो कम से कम 10 से 13 दिनों तक आराम करना अनिवार्य है। वो रोगी को आराम करना क्या है, अनिवार्य है। अगर टाइफाइड ठीक होने के बाद 13 दिन आराम करना है। ठीक, सातवां है TAB टैब, यानी कि होता है टाइफाइड एंटोबैक्टीरिया या टाइफाइड पारा A एंड B। जानते हैं ये क्या है? ये एक कह सकते हैं कि यह टीका है। क्या है? टैब क्या है? टीका है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? टाइफाइड एंटोबैक्टीरियल या टाइफाइड पारा A एंड B के टीके करीब 3 वर्षों तक टाइफाइड के संक्रमित से सुरक्षित रखते हैं। ये जो टैब है ना, टाइफाइड एंटीबैक्टीरियल, अगर आप इसको टीका दिवाइएगा तो आपको 3 साल तक ये टाइफाइड से संक्रमित होने से सुरक्षित रखता है। और अतः प्रत्येक व्यक्ति को हर 3 साल बाद चिकित्सक के परामर्श से यानी कि उसके सलाह से टैब का टीका लगाना आवश्यक होना चाहिए, अवश्य लगवाना चाहिए। देखिए, टैब जो है टाइफाइड एंटीबैक्टीरियल या इसको दूसरा नाम है टाइफाइड पारा A एंड B, ठीक ना, इसका टीका 3 साल पर लगवाना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर आप टीका लगवाइएगा तो आपको टाइफाइड से जो भी बैक्टीरिया है, वो जो साल्मोना टाइफी बैक्टीरिया है, वो आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेगा। जब आप टीका लगवाइएगा तो आप हर 3 साल पर डॉक्टर के परामर्श यानी उसके सलाह से, ऐसा नहीं कि 3 साल हो गया तो चलो हम लगवा लेते हैं किन के, ऐसा नहीं, डॉक्टर से सलाह से ही लगवाना चाहिए। ठीक, तो ये हम लोग आज के वीडियो में जाने कि टाइफाइड क्या है, टाइफाइड के लक्षण क्या हैं और टाइफाइड के रोकथाम क्या हैं। आज की वीडियो में हम समझ गए और ये 9th का था टॉपिक। तो अगर इसका पीडीएफ तो मिल ही जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहाँ पर लिखा रहेगा पीडीएफ लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, अब चलते हैं कि ये जो है ये 9th क्लास का था टाइफाइड। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।